माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कर्क राशि के मई महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को जानकर आप पहले से अनुमान लगा सकेंगे कि मई के महीने में आपको कैसे परिणाम मिल सकते हैं। उसके अनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को अपनी लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर मुफ्त में कुंडली बनाकर ये सब कुछ जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री है, तो आप अपनी लग्न राशि के साथ साथ कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो उसका समाधान, उत्तर इत्यादि बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करें मई महीने के गोचरों की, तो सूर्य का गोचर इस महीने 14 मई तक आपके दशम भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि इस महीने सूर्य सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर इसे औसत या औसत से कुछ कमजोर भी कहा जा सकता है। बुध का गोचर 10 मई तक आपके भाग्य भाव में, इसके बाद आपके दशम भाव में रहने वाला है, यानी कि 10 मई तक बुध कमजोर, तो वहीं बाद में आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति आपके लाभ भाव में पहुंच रहे हैं, जो कि एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी। हालांकि अधिकांश समय बृहस्पति ग्रह अस्त रहेंगे, इस कारण से बृहस्पति पूर्ण रूपेण अनुकूलता देने में थोड़े से पीछे रह सकते हैं। अर्थात बृहस्पति इस महीने काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। सारांश यह है बृहस्पति को लेकर। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह इस महीने अस्त रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत से लेकर 19 मई तक आपके दशम भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, अर्थात 19 मई तक शुक्र कमजोर, तो वहीं बाद में आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह के गोचर की बात करें तो राहु आपके भाग्य भाव में बुध के नक्षत्र में रहेंगे, जो अनुकूलता देने में पीछे रह सकते हैं। वहीं केतु का गोचर तीसरे भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा, अर्थात केतु आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, आपका फेवर करना चाहेंगे। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात कर्क लग्न या कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कर्क राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने आपको मिले जुले या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। इस महीने आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल भाग्य भाव में रहने वाला है। यहाँ पर मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जिन लोगों का काम भाग दौड़ से जुड़ा हुआ है, यात्राओं से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को अच्छे और अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। वहीं जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो लोग नई कंपनी की प्रोफाइल को भली भांति जानकर पड़ताल कर बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जॉब को लेकर कोई रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का उच्च पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति दिलाने का संकेत मिल रहा है। हालांकि व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग महीने के दूसरे हिस्से में ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन नौकरी पेशा लोग महीने के पहले हिस्से में ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, यानी कि अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने 19 मई तक थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन इसके बाद वह आपको काफ़ी अच्छे और अनुकूल शानदार परिणाम देना चाहेगा। जबकि धन भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च के रहेंगे तथा महीने के दूसरे हिस्से में लाभ भाव में रहेंगे, यानी कि सूर्य इस महीने आर्थिक मामले में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे, काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। शुक्र ग्रह मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद मई के महीने में आप आर्थिक मामलों में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर यह महीना आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचे हैं, जो स्वास्थ्य में अनुकूलता देने का काम करेंगे। वहीं आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में दशम तथा दूसरे हिस्से में एकादश भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में अनुकूलता बनाए रखेंगे। अर्थात इस महीने नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आने की संभावना नहीं है, बल्कि यदि पिछले दिनों से आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है।
कर्क राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 19 मई तक कमजोर है, तो वहीं बाद में अच्छी हो जाएगी, यानी कि शुक्र आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे, जबकि मंगल आपके लिए औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बुध ग्रह औसत, तो वहीं बृहस्पति अच्छे परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि शिक्षा के मामले में मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यदि आप मेहनती विद्यार्थी हैं तो आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने औसत है, या औसत से थोड़ी कमजोर भी कही जा सकती है, लेकिन बृहस्पति का गोचर आपकी लव लाइफ के लिए काफी अच्छी अनुकूलता देना चाह रहा है। शुक्र का गोचर भी 19 मई के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, अतः लव लाइफ में इस महीने आप एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य संबंधी मामलों में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता पिछले महीनों की तुलना में इस महीने बेहतर परिणाम दिलाना चाहेगी। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद बन रही है। यद्यपि शनि की दृष्टि लंबे समय से बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च के रहेंगे तथा दूसरे हिस्से में लाभ भाव में रहेंगे, अतः पारिवारिक मामलों में तुलनात्मक रूप से काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो 19 मई तक गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन 19 मई के बाद गृहस्थ जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। घर गृहस्थी से जुड़ी चीज़ें खरीदने के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि मई के महीने में कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नहाने के पानी में दूध की कुछ बूंदें डालकर नहाया करें, मंदिर में गुड़ का दान करें, मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें। तो हम उम्मीद करते हैं मई महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.